देखो ध्यान से क्या बता रहे हैं हम। हमें 3 फॉर्मूले के अलावा किसी और फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है टू कैलकुलेट मोल। हमें 3 फॉर्मूले से ही मोल पता चल जाएगी। हम उन फॉर्मूले को एक बार और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है, कैसे। और उसके बाद हालांकि आप कहोगे सर हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने पूछा आपसे 3 मोल CO2 का वॉल्यूम क्या होगा, आप ऐसे भी बता सकते हो। 1 मोल का 22.4 होता है, तो 3 का हो जाएगा आपका 67 पॉइंट समथिंग, 22.4 तो ये 67.2 लीटर। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, है ना, कि 1 मोल का 22.4 होता है, ठीक है, ये सब चल जाएगा अभी। लेकिन अगर टफ कैलकुलेशन आ जाए तो फिर फॉर्मूले ही हमें पता है, वॉल्यूम और मोल का रिलेशन क्या आता है, मोल इक्वल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। अब मोल कितने दिए थे हमें 3, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। आंसर आ जाएगा हमारा, आ जाएगा ना हमारा। चलो अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएंगे समझ में, बताते हैं हम। देखो ध्यान से, हमारी एक बात बेशक अगर आप सुन लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बात सुनने की ज़रूरत है आपको हमारी। उस बात को अगर आपने ध्यान रख लिया तो मोल का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। सबसे पहले तो लॉजिक अपना साथ में रखना है, लॉजिक छोड़ा मोल गया, लॉजिक को कभी मत छोड़ना। जो हमने अभी तक चीज़ें समझी है उसको एक्सेप्ट करो कि हमें अब मोल आता है, हम मोल को समझ चुके हैं। इसका कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं बाय यूनिटरी मेथड। जैसे कि 1 दर्जन बनाना 12, तो हाफ दर्जन 6, तो 100 दर्जन 12 इंटू 100। आ रही बात समझ में, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन है इसका, बस ये नंबर थोड़ा बड़ा है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बस इतनी सी बात है। अब हमसे कोई कहते 1 दर्जन बनाना 12, 2 24, लेकिन कोई चीज़ का नंबर हो, हम कहते मान लीजिए बहुत बड़ा मिलियंस में, अब उसको हम कहेंगे 100 बताओ 100 का कितना होगा, तो हमें टाइम लगेगा ना कैलकुलेट करने में। तो बस यही बात हो जाती है इसमें। 3 फॉर्मूले बताए थे हमने हमको लास्ट लेक्चर में मोल डिटरमाइन करने के, ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए टू डिटरमाइन मोल। एन इक्वल, सबसे पहले जो मास आपको दिया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक एक चीज़ें बताएंगे, ध्यान से पकड़ लेना हमारी बातें। थर्ड है आपका वॉल्यूम, तो कोई भी आगे पीछे हो सकता है उससे कोई नहीं, जो वॉल्यूम आपको दिया होगा STP पे डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू हमें हमेशा पता रहती है 22.4 लीटर। मोलर मास भी हम कैलकुलेट हमें रहता है, जो फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, है ना, जो भी होगा XYZ हमें पता रहता है मोलर मास, है ना। थर्ड वन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसको भी पता है हमें 6.022 पावर 23। देखिए इसको आप पूरा नंबर भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जब ऊपर वाली वैल्यू पूरे से डिवाइड हो तो पूरे का यूज करो, लेकिन अगर ऊपर वाली वैल्यू पूरे से डिवाइड नहीं हो रही तो आप एक सिंपल नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, दैट इज 6 × 10⁻23। आप इस वैल्यू का भी यूज कर सकते। अब सुनो हमारी बात, सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ये आते हैं, मास बता देंगे कहें मोल निकालो, 1 सेकंड में निकल जाएगा। वॉल्यूम बता देंगे कहें मोल निकालो, 1 सेकंड में निकल जाएगा, खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। पार्टिकल्स बता देंगे कहेंगे मोल निकालो, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं फॉर्मूले से आपके, और बिना फॉर्मूले के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। पता है सबसे अजीब क्वेश्चन क्या होगा, पार्टिकल्स बता देंगे वो कहेंगे मास निकालो, या फिर वॉल्यूम बता देंगे कहेंगे मास और पार्टिकल्स निकालो। हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, आप इतना विश कर लेना, कभी आंसर कर, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में एक साथ 2-3 चीज़ें पूछ ली हो, सबसे पहले आप ये सोचो मोल कैसे निकालेंगे। अगर आपने मोल निकाल लीजिए तो आप फिर कुछ भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने मोल निकाल लीजिए, अब हमसे कोई मास पूछ ले हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। हमने मोल निकाल लीजिए, कोई हमसे वॉल्यूम पूछ ले, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पहले से पता ना, हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। किसी ने अगर हमने कहा कि हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताए गए और कहा गया मास और वॉल्यूम बताओ, हमें सबसे पहले इन सबको सोचना ही नहीं है, हमें तो सीधे पहले मोल निकालना है।
एक बार मोल निकल गया फिर हमसे कुछ भी पूछ ले, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए, ये नंबर हमें पहले से पता, यहाँ से हम निकालेंगे, मोल निकल जाएंगे। अब उसने पूछा कि मास बताओ, रख देंगे इस वैल्यू को इक्वल, मास निकल आएगा। वॉल्यूम बताओ, रख देंगे इस वैल्यू को, वॉल्यूम निकल आएगा। अब ये बात समझना होगा आपको, ध्यान रखना, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। देख लेना उसने क्या पूछा है, मास पूछा है कि मोलर मास पूछा है, ये बात भी चेक कर लेना। या तो मोलर मास लिखा मिलेगा, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा मिलेगा, या फिर ग्राम एटॉमिक मास लिखा मिलेगा। और सुनो हमारी बात, अब ग्राम लिखा भी ना मिले तो आज समझ लो अब आपके लिए एएमयू की कोई वैल्यू नहीं है, अब तो भूल ही जाओ एएमयू को, सब कुछ ग्राम है आज की बात। हाँ, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई पूछ ले तो वो हमें पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एएमयू एंड इन ग्राम। लेकिन अब आपको ऑटोमेटिक इसको कंसीडर करके चलना है कि आपको जो भी वैल्यू दी जा रही है वो ग्राम में दी जा रही है। अब आपको कोई भी मोलर मास, क्योंकि आप निकालने जा रहे हो मोल निकालने जा रहे हो आप, तो ऊपर मास किस में रखा होगा, ग्राम में, तो नीचे भी मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, तभी तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल होगा और क्या निकल के आएगा, मोल। तो आप फिर समझ लो कि आज के बाद एएमयू कहीं है ही नहीं, वो आपने पढ़ ली। आज के बाद मॉलिक्यूलर मास लिखा आ जाए, चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा आ जाए, चाहे एटॉमिक मास लिखा आ जाए, चाहे ग्राम एटॉमिक मास लिखा आ जाए, मोलर मास, सब मास भैया आपके लिए ग्राम है। टेंशन ही पूरी क्लियर हो गई, आ रही बात समझ में। अब हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये 3 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। एक चीज़, वॉल्यूम आपको एसटीपी पे दिया होगा या एनटीपी पे, अगर ना भी लिखा हो एसटीपी एनटीपी तो भी अब हमें अज्यूम करके चलना है, कंडीशन कैसी है, एसटीपी ही है हमारी। आ रही बात समझ में। तो 3 फॉर्मूले बिल्कुल ध्यान हो जाए। अच्छा एक चीज़ समझते हो ना, इस चीज़ों को और बता दूँ, हमें मास में और मोलर मास में डिफरेंस पता है ना। जैसे हमने बोला 180 ग्राम वाटर, तो ये जो हमें बताया गया है ये क्या होता है, मास, गिवन मास, और इससे जो निकालेंगे वो मोलर मास। क्लियर है। इसकी वैल्यू तो हमें खुद फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लीजिए हाँ कभी ऐसा बोल दिया हमने कि 1 मोल है, 3 मोल है, उसका मास 180 ग्राम है, मोलर मास बताओ। अब x का थोड़ी पता है मोलर मास, तो 3 मोल बता दिए, इस x का मास बता दिया 180 ग्राम, मोलर मास निकाल लेंगे हम। आ रही बात समझ में। तो फिर इस मतलब हमारी ख्याल से एक सिंपल कैलकुलेशन है और उसके अलावा कुछ नहीं है। मोल कौन से है, वैसे क्या करेंगे, एक इसकी भूल भुलैया बना देंगे, घुमा देंगे, इसमें आपको फंसाएंगे कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओ, ऐसा पकड़ो वैसा पकड़ो, आधा लिया 2 बनाओ, 3 लिया 5 बनाओ, सिर्फ घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। बाकी एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप कोई भी बड़े से बड़ा टब और क्या कर लेंगे, जो क्रॉस हो रही होंगी वैल्यू उसको टब बना देंगे। अभी तो आपको 11th लेवल में सब बिल्कुल बच्चों जैसे कैलकुलेशन मिलने वाले हैं, छोटे से छोटे। और अपना लॉजिक हमेशा साथ रखना, कोई लॉजिक छोड़ोगे तो चीज़ें टफ लगेंगी। जो आपने समझा है उसको भी साथ में रखना। अगर कोई चीज़ बिना उसके सॉल्व हो रही है, ऑब्जेक्टिव आया तो आराम से कर लो, है ना, क्या दिक्कत है। तो लॉजिक अगर मत छोड़ना, हमें कह रहे हैं फॉर्मूले तो याद रखने हैं हमें, क्योंकि टफ कैलकुलेशन आ गया तो फिर आप लॉजिक से भी नहीं कर पाओगे, फिर कैलकुलेशन ही लगेगा, ये बात ध्यान रखिए। पर सिंपल क्वेश्चन आ गया, हाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया तो फिर तो फॉर्मूले से सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव वगैरह आ गया तो फॉर्मूले से सॉल्व करने की जरूरत है, वो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। हमारी बातें समझ में आ रही है। ये 3 फॉर्मूले याद हो गए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये हमें ध्यान होने चाहिए, फॉर्मूले बिल्कुल हमें चाहिए। अब हम चलते हैं, पहले हम बच्चों जैसे करवा रहे हैं, ठीक है, फिर हम थोड़े स्टैंडर्ड में आएंगे। ठीक, चलिए जल्दी से करना है सॉल्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, सब में आपको मोल निकालने हैं। अभी पहले हम आपकी मोल की खूब प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। मोल निकालने हैं, किस में निकालने हैं मोल, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मास नहीं है याद, हम अभी लिखते जा रहे हैं क्योंकि आप लोग न्यू हो इसलिए हम लिखते जा रहे हैं। कैल्शियम का 40 होता है मास, कार्बन का 612, ऑक्सीजन का 816, अभी आपकी है लेकिन याद कर लो जल्दी से। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल के दिखाओ। स्पीड, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए आपके। हाँ बिल्कुल स्पीड से करते चलो, अभी हम बनाते हैं। 49 ग्राम 8⁴ में मोल निकालो। मोल निकालने के लिए कहा है हमने, और मास और मोलर मास का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर। क्वेश्चन देख के समझना है, लॉजिक नहीं भूल जाना आप लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाओगे। यहाँ क्वेश्चन में मास और मोलर मास दिया है तो मास और मोलर मास के फॉर्मूले से मोल निकालोगे आप।
बेटा अभी सब कर रहे हैं ना, एक मिनट, कल आप आए ना इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, अभी हम सब कर देते हैं। इसके मूल निकालो फास्ट। हाँ नहीं, अब गलत, 49 है, 49 ग्राम इसके निकालो, ठीक है। इसके अलावा 360 ग्राम ग्लूकोज के मोल निकालो, 360 ग्राम ग्लूकोज के मोल निकालो। इसके अलावा निकालो आप, इसके अलावा आप निकालो 126 ग्राम HNO3 के मोल निकालो, 1 ग्राम HNO3 के मोल निकालो। इसके अलावा आप निकालो इसके बाद आप निकालो 64 ग्राम O2 के मोल निकालो। ढेर सारे निकाल, जल्दी खूब प्रैक्टिस कर डालो मास, मोलर मास की, फिर कुछ तब क्वेश्चन करते हैं। इसका 64 ग्राम O2 के मोल निकालो, O2 के मोल निकालो। इसके बाद आप निकालो इसके बाद आप निकालो 96 ग्राम ओजोन में मोल निकालो, 96 ग्राम ओजोन में मोल निकालो। इसके बाद निकालो आप 22 ग्राम CO2 के मोल निकालो, 22 ग्राम CO2 में मोल निकालो 22 ग्राम CO2 के मोल निकालो। इसके बाद आप निकालो किसके मोल निकालो आप, इसके बाद आप निकालिए मोल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं और बताते हैं। इसके बाद आप निकालो 180 ग्राम वाटर के मोल निकालो। बस इतने ही मास, मोलर मास की प्रैक्टिस कर डालो जल्दी से। फिर हम अभी ये बताए ना, ये बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन है। अब ध्यान रखिएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अभी हमने आपको सब कैलकुलेशन बहुत सिंपल दिए हैं, 11th में भी कैलकुलेशन सिंपल आने वाले हैं, 12th में भी चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही फॉर्मूले से सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा सा वो होगा, आपके कैलकुलेशन बहुत टफ कर देते, अभी नहीं बाद में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मोल के फॉर्मूले हमें याद है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, एक तो ये पता है हमें, इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम। थर्ड वन गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, ये पता है हमें पहले से 22.4 लीटर, ये पता है हमें पहले 6.022 10⁻23। अब बात सुनो, पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी तो सब सीधा सीधा चल रहा है। ध्यान रखना, चेक कर लेना कि ये मोल निकालने के लिए किससे दिए गए हैं, फॉर्मूला चेक करना है सबसे पहले कौन सा लगेगा। 50 ग्राम CaCO3, तो आप क्वेश्चन से समझ रहे हो कि हमें मास और मोलर मास दिया तो किस फॉर्मूले से निकलेंगे, इस फॉर्मूले से निकलेंगे। ये चेक जरूर कर लेना है ना ध्यान से। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मोल निकालते हैं, तो क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। हम सब गिवन मास तो हमें पता दिया गया है 50 ग्राम, है ना, और आपको पता है ग्राम ग्राम नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सीधे मोल आनी है यूनिट आपकी, है ना। आप देखो इसका रटा दिया था हमने, जिसको रटा हो कितना होता है 100, है ना, जिसको नहीं है याद वो कैलकुलेट कर ले, कितना 40, कार्बन का कितना 12 और 3 ऑक्सीजन का कितना 48। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, हमने बगल में हम मास लिख देंगे, यही लिख देंगे जिसको नहीं हो। तो कितने आ गए, हाफ मोल, कितने आ गए आपके हाफ मोल, सही है। कितना आ गया 1/2 मोल, वो नहीं ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा ना, ऊपर भी ग्राम और नीचे भी क्या ग्राम। मोल की यूनिट क्या आएगी, मोल, एक गलती मत कर जाना भैया, मोल की यूनिट क्या आएगी, मोल आएगी। आ रही बात समझ में, ऊपर और ग्राम और नीचे ग्राम कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते थे, जल्दी बताओ, 0.5 मोल, सही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ सॉल्व हो गया। चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास,
ठीक है। देखो 49 ग्राम गिवन मास दिया है, 49 ग्राम, ठीक है, 49 ग्राम दिया हुआ है। H2SO4 का हमने आपको याद कराया था कितना, 98। जिसको नहीं याद उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं हेल्प के लिए। हाइड्रोजन का एक होता है तो 2 का 2, सल्फर का एक का कितना होता है 32, तो 32 ही है। ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 4 का कितना 64। जोड़ लीजिए 60, 30, 80, 90, 92, 94, 98, कितना आ गया, हाफ मोल, है ना। ध्यान रखिए, एक कैलकुलेट करना सीखिए। देखिए 360 ग्राम ग्लूकोज मास याद है ना, कितना था ग्लूकोज का, 180 ग्राम था। आंसर निकाले हम जल्दी से, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। पेशेंट, धैर्य के साथ, बिल्कुल आराम से बैठो, उसके साथ, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, एक दिन और लग जाएगा और क्या। 360 डिवाइडेड बाई 180 कितने मोल, 2 मोल। समझ में आ रहा है, यूनिट जरूर लिखनी है। चलिए सिद्धार्थ, हो गए सब कैलकुलेट, हाँ कि बैठे हो, हाँ तो करो बेटा छठ में। इसका जिसको याद हो बहुत अच्छी बात है, हम लिख दे रहे हैं। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 to 48, कितना हो गया 63 ग्राम। मास डिवाइडेड बाई मोल। ध्यान रखना, आपको लग रहा होगा अरे तो बच्चों से कैलकुलेशन है, अरे भैया यही कैलकुलेशन तो आपको सीखने हैं, और क्या है, सिर्फ आप अभी क्या है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ऊपर नीचे की वैल्यू और ऐसे ही आपको मिलने हैं। लेकिन टफ आ जाएंगे तो फिर बिना फॉर्मूले के नहीं निकाल पाओगे। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मास और मोलर मास दे दिया, मोल ऐसे ही निकलेंगे। आपको बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो देखिए कितना हो गया, 126 डिवाइडेड बाई 63, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएंगे आपके 2 मोल, आंसर आ जाएगा। इसमें अब देखो, इसमें तो आप सीधे भी कैलकुलेट कर सकते थे। देखो एक में होता है 16 ग्राम, तो 4 में कितने होंगे 64 ग्राम। डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते थे कि एक ऑक्सीजन के पास 60 ग्राम होता है तो 4 के पास कितना होगा 64 ग्राम होगा। तो 4 आने वाला है आंसर, हम जानते हैं, ठीक है। नहीं 4 नहीं, 2 आने वाला है, 2, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिया है, O2 का मॉलिक्यूल दिया गया है। O2 का मॉलिक्यूल, एक में 32 ग्राम, तो आपके 64 में 2 O2 के मोल आएंगे आपके। अगर एटम्स पूछता तो 4 आते, बिल्कुल सही है। देखो यही तो हो जाता है, अभी हम ही उसको कर दे रहे थे, है ना। 64 डिवाइडेड बाई 32, तो कितने मोल O2 आएंगे, 2 मोल O2, 2 मोल O2। करते चलो फास्ट, ठीक है। इसका निकाल लिया, कितना आया, तो इसमें देखें तो अगर ऑक्सीजन का देखें तो 48, ऑक्सीजन का देखें तो 16, तो 16 3 जा 48। मोल निकाल ले हैं, फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताओ, मास गिवन मोलर मास, गैस गिवन मोलर मास। कितना दिया है यहाँ पर 96, और इसका कितना है 48 को डबल करो, 45 90 और 3 कितने मोल आ गए, 2 मोल। आंसर क्या आया, सबके 2 मोल आए, क्लियर। इसका तो सीधे सीधे दिख रहा है कितना मोल, हाफ मोल, है ना, क्योंकि 44 ग्राम में कितना होता है, सॉरी हाफ ग्राम, हाँ हाफ ही 40, अगर 44 ग्राम होता तो कितना मोल, 1 मोल। देखो समझो भाई, है ना, समझना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है हमें। तो देखिए CO2 का, कार्बन का एक का होता है 12, ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 2 का 32 है। तो ये आपका मोलर मास आया इतना, तो मोल निकालने हैं, तो मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो ये n, और मास दिया है 22, मोलर मास है 44, तो n की वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज हाफ मोल, ठीक है, हाफ मोल। चलिए देखें इसको, n मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। थोड़ा जल्द आप लोगों में से कुछ होंगे जो डायरेक्ट कर रहे होंगे सीधे मास, ये फॉर्मूला नहीं, हैबिट डालो भाई, फॉर्मूले लिखने की हैबिट डालो, याद हो जाएंगे ना फॉर्मूले, थोड़ी हैबिट डालो फॉर्मूले लिखने की, जल्दबाजी नहीं। तो मास है 180 ग्राम, ध्यान रखना मोल की यूनिट मोल आएगी, इसमें बिल्कुल फंसना ही नहीं है। 180 ग्राम और नीचे कितना 18 कैंसर बचे 10 मोल।
चलिए हम रुके हैं 1 मिनट के लिए, फिर सेकेंड टाइप्स के कैलकुलेट। अभी हम सब सिंपल करा रहे हैं, अभी आपको हम मास और मोलर मास से मोल निकालना सिखा रहे हैं, फिर पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर से, फिर वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम से, फिर लाते हैं मिक्स करके इस क्वेश्चन। ठीक है, अब आज के बाद हमें मास और मोलर मास दिया होगा, हमें मोल निकाल लें, आ जाने चाहिए, इस प्रकार से मोल आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए अब फिर अभी ध्यान रखिए, इसी की अभी भूल भुलैया बनेगी, इसको कई तरीके से फंसाए जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन आप फाइनली हमारा एक वर्ड पकड़ लीजिए, कुछ भी दे दे मोल निकाल लें आप। मोल निकल गया, आप सबसे पहले ये सोचो कि हम मोल कैसे निकालें। एक बार आपका मोल निकल गया ना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, अब हम सेकेंड टाइप्स के क्वेश्चन देते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए ठीक है, देखना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस आपको चेक करना है। ठीक है, चलिए सेकेंड टाइप्स के क्वेश्चन हम इसलिए लिख रहे हैं कि सबको दिखता जाए ना। चलिए तो फिर से आपको मोल निकालने हैं, हैव टू डिटरमाइन मोल। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 11.2 लीटर CO2, 11.2 लीटर CO, और सब STP पे है, हम अब बार बार नहीं लिखेंगे STP या फिर NTP, और नहीं भी लिखा हो तो आपको कंसीडर करके चलना है, STP NTP पे दिया गया है, बोला आंसर नहीं है ना, सिर्फ सेल्फ कैलकुलेशन करना है। 11.2 लीटर CO2 इसमें कैलकुलेशन करना है आपको। इसके बाद आपकी 22.4 लीटर O2 पे मोल निकालने हैं आपको। इसके बाद आपको निकालने हैं 44.8 लीटर, इसमें आपको मोल निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर, अब आदमी सिद्धार्थ सेल्फ कैलकुलेशन करिए, 66.2 लीटर SO2 में आपको मोल निकालने हैं। ठीक है, चलिए वैसे सिंपल वाले हैं, इतने 4 कर लीजिए, फिर घुमा घुमा के देखो। मोल ही होगी बेटा, मोल की यूनिट मोल ही होगी, और क्या होगी, ऊपर लीटर नीचे लीटर, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा। मोलर वॉल्यूम भी लीटर में, ये भी लीटर, ये किस में दिया है, लीटर में, और मोलर वॉल्यूम किस में है, लीटर में, लीटर लीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट मोल आएगी। हाँ ठीक है, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रणव कवर कर रहे हो आप, नहीं आए थे फिर भी, बहुत बढ़िया। पर प्रणव ऐसा नहीं चलेगा बेटा कि नींद नहीं खुली थी, ध्यान रखना, फ़ोन में से आके मारेंगे। हाँ ये ध्यान रखना, नींद ये मेहनत करने के दिन है कि आलस दिखाने के दिन है। बेटा लेट से हो जाए, जल्दी सो खूब सो, हम सोने के लिए ना आएंगे, सोना बहुत ज़रूरी है, जितनी पढ़ाई ज़रूरी है उतनी सोना। क्या कर दे बेटा, हम तुम्हें सुबह रहे अभी बेटा, कुछ करने के दिन है, सो लो ना, जल्दी सो लो, रात को, दिन को थोड़ा सो लिया करो। ठीक है, चलो तो हम इसमें देखो, खुद चेक करो क्या दिया गया है, हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम और कहाँ मोल निकालो, तो वॉल्यूम निकाल दिया गया, दूसरी वॉल्यूम हमें ऑटोमेटिक पता है, बड़ी आसानी से मोल्स निकल आने हमारे। तो देखिए यहाँ जो फॉर्मूला लगने वाला है आपका मोल निकालने का, गिवन वॉल्यूम STP पे ही दिया है, अज्यूम करके चलना है, मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इसका कितना है 11.2, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.4, ऊपर लीटर नीचे लीटर, लीटर लीटर कैंसिल, और आंसर आ गया हाफ मोल, 0.5 मोल। यूनिट जरूर लिखो, यूनिट नहीं लिखोगे फिजिक्स केमिस्ट्री में आधे नंबर कट जाएगा, 2 का 1 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 22.4 लीटर O2। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है कि हम तो जानते हैं कोई भी गैस अगर 1 मोल होगी तो कितना ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर, तो हाफ मोल होगी तो 11.2 लीटर, और अगर डबल हो गई तो 2 मोल हो जाएंगे। ये हमें पहले से आते हैं, हमें कैलकुलेट, लेकिन हम फॉर्मूले से इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि टफ कैलकुलेशन आ गया तो फिर आपका लॉजिक नहीं चलेगा, कोई अजीब गरीब नंबर आ गया तो फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, इसका देख लें तो मोल निकालने के लिए 22.4 ऊपर लीटर नीचे लीटर कैंसिल, आ गया 1 मोल। इसमें देखते हैं मोल प्रैक्टिस करो फॉर्मूले की, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम दिया है 44.
8 लीटर और ये 22.4 लीटर, 22 डबल का दिख रहा है रेशियो में, तो ये 2 मोल हो गए आपके। ठीक है, इसका देखें तो ये आपका मोल निकालने हैं, फॉर्मूला देख लो ये वाला लगेगा क्योंकि वॉल्यूम दिया गया हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा वॉल्यूम दिया है, लीटर में दिया है भैया तो वॉल्यूम ही होगा ना लीटर में आपका। ठीक है, तो ये चेक कर लिया करो क्या दिया गया है, 67.2 22.4, आंसर आ गया 3 मोल। ऊपर लीटर नीचे लीटर कैंसिल, आंसर आ गया आपका 3 मोल। चलो अब थोड़े से पार्टिकल वाले प्रैक्टिस करा दें और फिर लाते हैं अच्छे क्वेश्चन। आप कहोगे सर ये क्या बच्चों जैसे कैलकुलेट करा रहे हैं, बेटा इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ना। एप्पल लिखने से पहले ABCD तो सीखनी पड़ेगी ना हमें, तो ABCD की प्रैक्टिस चल रही है। हो गया सबका? चलिए ठीक है, फॉर्मूले से सॉल्व करने की हैबिट डालो, हम बार बार कह रहे हैं आपसे। ठीक है, आपको आता है फिर भी फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करो, रीजन आपकी बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई भी कैलकुलेशन आ गया। ठीक है, चलिए हो गया था ये वाला, चलिए बोल दिया करो है ना, ऐसे संकोच करके मत बैठा करो, कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ लिया करो। चलो थर्ड टाइप्स के कैलकुलेशन दे रहे हैं हम आपको, पहले इन बच्चों जैसे कैलकुलेशन को सॉल्व करा रहे हैं, फिर से मोल निकालने हैं आपको, यू हैव टू डिटरमाइन मोल ही डिटरमाइन करने। अब हम पार्टिकल्स के बेस पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छे से करना कैलकुलेट, जल्दबाजी में नहीं करना कैलकुलेट। ठीक है, तो पहला है आपका 12 इंटू 10 की पावर 24 O2 दी गई है आपको, इसमें मोल निकालना है। हाँ संभल के थोड़ा कैलकुलेशन, जल्दबाजी नहीं कर लेना। ठीक है, चीज़ों को समझना क्या लिखा हुआ है ना। नहीं हमने नहीं लिखा, हमारी इच्छा, तुम कैलकुलेट करो। तो मैं जैसे हमने आपको बता दिया था, जब भी कैलकुलेशन आपका फंसा रहा हो तो इस वैल्यू को अवॉइड कर देना। ठीक है, चलो करो आगे, करो 3.0। कैलकुलेशन आपको देखना है कि ऊपर नीचे की वैल्यू कैसे कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आपको सुविधा अनुसार ले लेना है। 3.011 10 टू की पावर 25 CO2 है, इसमें मोल निकालने हैं है ना। अब आपको दिख रहा है पार्टिकल्स दिए हुए हैं, पार्टिकल्स ना तो कहीं मास लिखा हुआ है ना कहीं लीटर लिखा हुआ है, तो आपको अज्यूम करना है ना। कैलकुलेशन संभल के करना, थोड़ा सा हल्का सा हमने बनाया है उसको है ना, कोशिश करिएगा अच्छे से कर लो। नेक्स्ट है ना 6.0। जैसे आपको यहाँ नहीं बोला एटम्स हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, तो फिर फॉर्मूले से अज्यूम करोगे क्या बोला गया है। O2 मतलब मॉलिक्यूल, CO2 मतलब मॉलिक्यूल, N2 मतलब मॉलिक्यूल, तो फिर मॉलिक्यूल से पूछे गए हैं ना। चलो आवाज़ नहीं 0.022 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 निकालो भाई निकालो, आवाज़ नहीं, निकालो। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 6.022 10 की पावर 23 SO2, और क्या SO2 निकालो, इसको भी निकालो है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन है 12.044 10 की पावर 24 H2। ठीक है, चलो निकालो भाई। और लास्ट वन क्वेश्चन दे रहे हैं, निकालो 12.044 10 की पावर 23 H2, सब में मोल निकालो। ठीक है, अब आपको आगे बोला नहीं गया, एटम्स मॉलिक्यूल्स आए हैं तो मॉलिक्यूल्स ही आपको हो गए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर लो, हम आपके लिए 1 मिनट रुके हैं, कर लो फिर आगे आते हैं ना। ये छोटे छोटे छुटपुट प्रैक्टिस करा दें आपकी पहले, फिर आगे आते हैं अच्छे क्वेश्चंस में। कर लो आराम से कर लो। ना फॉर्मूले से सॉल्व करो अभी, फॉर्मूले से है ना, फिर गलती होने के चांस 0 हो जाएंगे। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हमें आने चाहिए। वी हैव टू लर्न all the 3 formulas to determine of mole, mass divided by molar mass,
वॉल्यूम डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, वी नो द मोलर वैल्यू द मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर, particles divided by number of particles divided by Avogadro number, we also know the value of Avogadro number 23। ठीक है, फॉर्मूले याद रखो, लर्न रखो फॉर्मूले। ठीक है, चलिए हम डिटरमाइन करना चालू करते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये पार्टिकल्स और एवोगैड्रो नंबर का रिलेशन कुछ आया हुआ है, तो उससे सॉल्व करेंगे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका। तो मोल निकालने के लिए पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर से हम सॉल्व करेंगे। तो गिवन पार्टिकल्स हैं हमें 12 इंटू 10 टू की पावर 24, तो हमारे एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10 का 20। हमने इस बार 022 को अवॉइड कर दिया है क्योंकि हमारा कैलकुलेशन बिध रहा था, तो हमने कर दिया। देखो यहाँ से 6 2 जा 12, 23 कैंसिल हो जाएंगे, कितना मोल आएगा 20 मोल। क्लियर है, आंसर इज क्लियर, 20 मोल आ रहे हैं। हाँ, एक बार और देखो नंबर, इसमें हमें क्या करना है, मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हमें 12 इंटू 10⁻24। एवोगैड्रो नंबर हमारा क्या होता है 6.022 10⁻23, लेकिन इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटी है, और कैलकुलेशन हमारा ऐसा बिध रहा था कि अगर इस वैल्यू को हम रखते तो थोड़ा टफ हो जाता। तो हमने क्या रख दिया 6 इंटू 10⁻23। तो देखो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ कितना बचा 10 बचा ना, और 6 2 जा 12, 2 उसका मल्टीप्लाई करोगे 10 से 20 मोल आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल ऐसे पूछ लेना है, बिल्कुल सही जा रहे हो। क्या सिद्धार्थ तुम बाजार सा लगा लेते हो, इतनी बात क्यों। अब शांति से करो बेटा, तुम हमसे किया करो बातें, ठीक है। चलो आई थिंक आप लोगों की जो गाड़ी है वो स्टेशन तक पहुंच गई हो, कहो, है ना। अभी तो हम बीच रास्ते में ही हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा भाग रहे हो, और अब हमें 6.022 रखना ज़्यादा बेटर लगा, तो हमने 6.022 रख दिया यहाँ पर, और ये 10 की पावर 23 रख दिया हमने, है ना। तो ये कैंसिल हमने किया, तो ये आ गया आपका 0.5, और यहाँ पावर कितनी आ गई आपकी 100 आ गई, ठीक है। तो इसको हम सिग्निफिकेंट, या तो पूरा ही सॉल्व कर दो तो आ जाएंगे 500 मोल, है ना, सॉरी 50 मोल आ जाएंगे। तो हम इसको याद कर सकते हैं 50 मोल या फिर 5.0 मोल। क्लियर है बात, सबके 50 मोल आए हैं, सेकेंड वाले के सबके 50 मोल आए। चलो बहुत बढ़िया। देखो हम समझा देते हैं जिसको नहीं आया, 3.011 10 की पावर 22 5 ए थे 6.02, इनको कैंसिल कर दो, 1/2 का रेशियो आ रहा है, 1/2 का, 1/2 मतलब 0.5 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कैंसिल, बचा 100, 5.5 को इससे मल्टीप्लाई करो 50 आ जाएगा, 50 मोल आ गए, है ना, यूनिट मोल की मोल, ठीक है। और इसका हम डायरेक्ट लिख दें क्या, आंसर कितना आ रहा है 0.5 मोल आ गया था क्या, ये वाला सबका 0.5 मोल, है ना। अब आप कहते सर इसको तो हम ऐसे ही हाँ बता सकते थे, पर हमने भी ऐसे ही बता दिया, पर सॉल्व किया करो। अब ए वाले कैलकुलेशन थे तो इनके लिए थोड़े फॉर्मूले चाहिए ना हमें, तो ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो इसका कितना आया 10 मोल, है ना। हाँ चलिए फिर भी सॉल्व करते हैं ना, चलो करते हैं सॉल्व। n इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। देखिए हम इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएंगे, जिसको नहीं भी आ रहा है तो प्रैक्टिस बिल्कुल परेशान मत हो, हम और प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे। तो देखिए ये है 6.022 10 की पावर, ऐसे लिख लो चाहे 10 की पावर 23 इंटू 10, तो 10 की पावर 24 हो गया, ऐसे भी लिख सकते थे आप, है ना। तो ये देखो, और नीचे है 6.022 10 की पावर 20, जैसा आप, मैथ तो आपकी है भैया, मैथ के कैलकुलेशन तो आपके हैं, चाहे आप जैसे करो वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। देखिए तो ये 10 कैंसिल हो गया, बचा 1, 6.0 10 की पावर 24 को हमने ऐसे भी लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया, बचा 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 ही आ जाएगा, तो 10 मोल, ठीक है। क्लियर है ना, इसमें तो साफ दिख रहा है 1 मोल। अब कोई भी चीज़ इतनी हो जाएगी 6.022 10 की पावर 23, तो वो 1 ही मोल होगी ना। हम पहले करें लॉजिक साथ में लेके चलना, लिख देंगे डायरेक्ट 1 मोल,
चलो ठीक है, लेकिन आप लोग हैबिट डालना उससे फॉर्मूले से सॉल्व करने की। अब ये वाला तो बहुत सिंपल था, इसके लिए फॉर्मूले लगाओगे इसके लिए तो स्कूल के सर कहेंगे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इसमें कोई भी चीज़ इतनी हो गई तो 1 मोल होती है, इसलिए फॉर्मूला नहीं लगाया हमने, है ना। चलिए इसका कितना आया, 20 मोल आया क्या? चलिए आप लोग भी लॉजिक लगा रहे होगे, है ना, दिमाग से चल रहा होगा कि 10 के बाद 23 से 23 के लिए 10 बच गया, और या ये डबल है तो यहाँ से 2 आ गया 20, ये सब आपके दिमाग में प्रोसेस चल रही होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। तो मोल निकालने के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड। कहाँ तक पहुँचे सिद्धार्थ? पूरी आपने क्रॉस कर लिया ये, चलो बहुत बढ़िया है। फिर तो ये हम लिख देते हैं 12.044 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 10 की पावर 23। अब हमें ये दिख रहा है कि ये वैल्यू जस्ट डबल है तो ये 2 आ गया, 10 की पावर 23 से 23 कैंसिल, बची 0, 20 मोल। आंसर इज 20 मोल आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और इसमें तो सीधे 2 मोल दिख रहे हैं ना, है ना, तो डायरेक्ट लिख दें, चलो 2 मोल, ठीक है। तो ये छोट कैलकुलेशन हो गई। अब थोड़ा सा हम आपको और थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन देते हैं ना, इनको पहले लिख लो 1 मिनट। स्टैंडर्ड क्या है? ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है कैलकुलेशन में। फिर भी हम अगर प्रैक्टिस नहीं कराएंगे तो आप बिक जाओगे, तो हमें आपको प्रैक्टिस करानी ही पड़ेगी सभी क्वेश्चंस की। चले फिर रब कर दें क्या? चलो ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अपने दिमाग को बिल्कुल समझ लॉजिकल लेके चलना। तो हमारा ये क्वेश्चन है, आपको ये डिटरमाइन करना है कि 98 ग्राम H2SO4 में 98 ग्राम H2SO4 में आपको डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूल्स डिटरमाइन करते हैं H2SO4 के। सेकेंड आपको याद करना है हाइड्रोजन एटम्स डिटरमाइन करने हैं। थर्ड आपको डिटरमाइन करने हैं सल्फ़र एटम्स डिटरमाइन करने हैं आपको। फोर्थ आपको डिटरमाइन करने हैं ऑक्सीजन एटम्स डिटरमाइन करने हैं। इसके अलावा क्या डिटरमाइन करना है आपको? इनके मोल भी डिटरमाइन करने हैं ना, मॉलिक्यूल्स भी डिटरमाइन करने हैं और इनके मोल भी डिटरमाइन करने हैं, दोनों डिटरमाइन करने हैं। एटम्स भी डिटरमाइन करने हैं, मोल भी डिटरमाइन करने हैं, है ना। चलो अब हम ही सॉल्व कराते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। लिख लो इसको पहले, ये सब कुछ डिटरमाइन करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, 2-4 कर लोगे तो बन जाएगा। देखो 98 ग्राम H2SO4 में हमें पूछे गए कि H2SO4 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने, इसमें सल्फर के एटम्स कितने, ऑक्सीजन के एटम्स और कितने मोल है। अब इसके लिए पता है एक छोटा सा लॉजिक ध्यान रखना है आपको कि जैसे H2O है तो एक कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें अगर एटम की बात आ गई तो कितने एटम हैं, 3 एटम्स हैं। कितने एटम्स? 3। और इसमें भी अगर हाइड्रोजन के पूछ लेता तो कितने एटम्स, और ऑक्सीजन का पूछ लेता तो कितना, 1। यही कुछ कैलकुलेशन चलना है। तो देखो सबसे पहले क्या है ना, मोल पे जाया करो, हम पहले कह रहे हैं। तो अब हम मोल कैसे निकालें, हमें यहाँ मास दिया है एंड मोलर मास। तो पहले आप एक ट्रिक पकड़ लो हमारी, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आप सबसे पहले मोल्स निकाला करो, मोल्स निकाल लिया तो सब कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, 98 ग्राम H2SO4 है आपका, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, तो एक कितना हो गया आपका 98, और नीचे भी कितना आ गया, 1 मोल। अब देखना ध्यान से, अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है इसलिए बड़ी आसानी से आ गया, ये 1 मोल आ गया, ठीक है। अब सबके आंसर, पहले के मोल के आंसर सबके लिख देते हैं, ठीक है। देखो अब वही स्टोइक्योमेट्री लगानी है आपको, यूनिटरी मेथड। इसके सीधे देखो, इसके एक मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2। तो 1 मोल में इसके कितने हाइड्रोजन मोल होंगे, 2 मोल।
बात समझ में आ रही है? यूनिटरी मेथड, जब एक मॉलिक्यूल टूटता है इसका तो 2 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, तो एक मोल H2SO4 टूटेगा तो 2 मोल क्या आएंगे H2। अरे बात समझ, तो अभी मोल सबके लिख रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स तो आ गया आंसर, कितना है 1 मोल। H2SO4 है ना मॉलिक्यूल, मोल। अब इसमें अभी एटम्स नहीं बता रहे, अभी इसमें मोल निकाल रहे हैं, है ना, ध्यान दीजिए। अब हाइड्रोजन के मोल पूछ लिए, तो एक मोल में कितने हाइड्रोजन है 2 मोल। बात समझ में आ रही है क्या? कितने हाइड्रोजन है 2 मोल एक मोल में। एक मोल H2SO4 में कितने सल्फर के मोल है 1 मोल। आंसर क्या आया इसका 1 मोल आया। एक मोल H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 4 मोल। क्या है आंसर 4 मोल। अब देखो समझ में, सुनो, मान लो ये कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हो, हमारे 2 मोल आता, ठीक है 2 मोल, समझना मेरी बात को। तो हमारे कितने निकलते 2 मोल, तो आंसर में हम लिखते मॉलिक्यूल्स कितने आए 2। तो अब अगर हाइड्रोजन के मोल पूछता तो एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 मोल में कितने हो जाते 4। आ रही बात समझे? क्या हम कैलकुलेशन कह रहे हैं? हमने कहा कि अभी हमारा जो हमने सॉल्व किया उसमें एक मोल H2SO4 का निकल के आया, तो एक मोल H2SO4 में 2 मोल H2 के होते हैं, एक सल्फर का मोल होता है, 4 किसके मोल होते हैं ऑक्सीजन के। पर अगर ये कैलकुलेशन करते और अगर ये 2 मोल आ जाता, तो अगर एक मोल में 2 हाइड्रोजन के मोल होते हैं तो 2 मोल में कितने हो जाते 4। 2 मोल में सल्फर के कितने हो जाते 2, और 2 मोल H2SO4 में ऑक्सीजन कितने हो जाते 8। अब देखो मोल निकल आए तो हमारे लिए बिल्कुल। अब हमसे पूछा कि कितने मॉलिक्यूल्स है 1 Na, मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, एक मोल में कितने होते हैं 1 Na, 2 मोल में 2 Na, 1 मोल में 1 Na, 4 मोल में 4 Na। बात समझ आ रही? लेकिन इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं ना। देखिए अब ध्यान से, हमें पता है कि अब हमसे पहले पूछे गए थे मोल निकाल लिए। अब इसके मॉलिक्यूल्स पूछे गए हैं, इसके एटम्स पूछे गए हैं, इसके सल्फर के एटम्स पूछे गए हैं और इसके, तो हमें पता है अगर हम किसी के भी मोल्स निकाल लें तो उसके पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द पार्टिकल्स। और फॉर्मूला क्या होता है, अगर मोल और पार्टिकल्स हमें पता हो तो मोल पार्टिकल्स, मोल हमें पता है, ये पता है, और निकालने क्या है पार्टिकल। पार्टिकल्स क्या होते हैं एटम आयन से मॉलिक्यूल्स, ये हमारे क्या होते हैं पार्टिकल्स, एटम्स मॉलिक्यूल्स। क्या थोड़ा बहुत लॉजिक समझ रहे हो भैया? हाँ, क्या चल रहा है, क्लियर हो रही है बातें थोड़ी बहुत? ठीक है, तो देखो हम सॉल्व करते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी कर, ये तो हम डायरेक्ट भी बता सकते थे कि 1 मोल में कितने होंगे 6.02 × 10⁻23। 2 मोल में कितने होंगे 2 × 6.02 × 10⁻23। 1 मोल में फिर वही, और फिर 4 मोल में 4 × 6.02 × 10⁻23। ये हम लॉजिक, लेकिन हमें फॉर्मूले से सॉल्व करना सीखना है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना आया 1, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे हमारे 1 Na। कितने आ जाएंगे 1 Na। क्या समझ में आया? कितने आ गए 1 Na, और यहाँ पार्टिकल्स क्या थे मॉलिक्यूल्स। आंसर कितना आया 6.02 × 10⁻23। क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना। अब इसमें निकाल लेते हैं फॉर्मूले। देखो मोल इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। कितने हैं मोल 2, कितना आ गया आंसर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 2 Na, मतलब 2 × 6.02 × 10⁻23। हमें जैसे ऑप्शन में दिया होगा वैसे सॉल्व करेंगे। अगर Na में दी होगी वैल्यू तो Na में सॉल्व करेंगे, और फिर वैसे भी कर सकते हैं। अगर करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 6.02 × 10⁻23। इसको कितना लिख सकते हैं 12.044 10⁻23, यही होता ना इसका। अब इसमें देखें तो फिर से निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना आया 1, तो ये 1 यहाँ पर 1 रखा, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल से सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 1 मोल, 1 Na पार्टिकल्स आ गए। 1 Na मतलब कितना 6.02 × 10⁻23। ये इस देखो सॉल्व के सोल्यूशन किसका है, ये वाला है इसका, और ये हाइड्रोजन के एटम्स का कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक पहुँचा, और इस वाले का ये यहाँ तक पहुँचा। अब इसका देखें तो मोल कैसे नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। मोल कितने हैं निकले इसके 4। आंसर सीधे लिख दें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए 4 Na। अब देखो
थोड़ा और लॉजिकल समझना है, यहाँ वो पार्टिकल्स क्या निकल के आए, मॉलिक्यूल्स, जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पार्टिकल्स क्या निकल के आए, एटम्स, यहाँ पार्टिकल्स एटम्स, और यहाँ भी एटम्स। देख लो, थोड़ी देर हम रुकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही लोगों को सॉल्व करना है, करो इसको, ठीक है। नहीं आया समझ में मत हो परेशान, कोई दिक्कत नहीं, और करते हैं क्वेश्चंस। कोई तो क्वेश्चन होगा जो समझ में हमें हमारे लॉजिक को सेट कर देगा। चिंता करने से कभी कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से ही हर चीज़ संभव होती है, प्रैक्टिस करते हैं। हम कभी भी मोल के पूरे न्यूमेरिकल समाप्त नहीं कर सकते। अगर हम हर दिन 10 घंटे पढ़ाएं और पूरे साल पढ़ाएं तब भी मोल के क्वेश्चन समाप्त नहीं कर सकते हम, लेकिन मोल का कॉन्सेप्ट जरूर हम 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। वो वही हो गया कि हमने एक बार आपको जोड़ना सिखा दिया, तब कोई भी नंबर जोड़ सकते हो। तो एक बार हमने मोल का कैलकुलेशन सिखा दिया तो आप कैसे भी कैलकुलेशन कर जाओगे। हम आपको एक बहुत बड़ा, अब हम इसको क्या बोले, ये है सब कुछ, इसको पकड़ लो आप, मोल निकालो। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे मोल निकालो, ढूंढो कि मोल कैसे, एक बार मोल निकल गया सब आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ना, इस टाइप्स के सॉल्व करा रहे हैं, फिर और थोड़े स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं ना, फंसाते हैं, फिर रिएक्शन में फंसाते हैं फिर, ठीक है। ऐसे फंसाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको वैसे ही सॉल्व करो जैसे एक वाटर में मॉलिक्यूल्स तो 1, लेकिन टोटल एटम्स तो 3, और उसमें भी हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। इसको ऐसे याद रखना है। संदीप क्लियर है? आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में? चलो बहुत है, थोड़ा ही बहुत आ रहा है तो वो बाकी प्रैक्टिस से हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप ही लोग को सॉल्व करना है ना। तो ये है हमारा 96 ग्राम ओजोन में, 96 ग्राम ओजोन में आपको ओजोन के मोल बताने हैं, ओजोन के मॉलिक्यूल्स बताने हैं, ऑक्सीजन का, अब हमने इसलिए लिख दिया, ऐसे लिखा तो नहीं जाता, लेकिन हमने चलो ऐसे लिखते हैं, लेकिन आगे पढ़ लेना क्या लिखा है। ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं, ऑक्सीजन का एटम्स बताना है भैया, ऐसे लिख दो, नहीं तो ऐसे लो, ऑक्सीजन का एटम्स पढ़ लेना। बताओ चलो जल्दी से। और हाँ, ऑक्सीजन को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, अगर एक लिखना है तो हाफ O2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो हमने आगे क्या लिखा, एटम, तो आप समझ जाओ, है ना। हमने सिंबल नहीं, और दे रहे बेटा, और दे रहे, इतना तो लिखो। और क्या बताना है आपको, और बताना है बेटा आपको O3 का, ओजोन का वॉल्यूम बताना है, ओजोन का वॉल्यूम, है ना, ओजोन का है। यहाँ O3 का मॉलिक्यूल्स बताने हैं, यहाँ ऑक्सीजन के, हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है नहीं तो वहाँ पर बच्चों को। ऑक्सीजन के एटम्स बताने हैं, ऑक्सीजन के, O3 का वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बताना है, नॉट मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है, ST पे ही बताना है। O3 का वॉल्यूम बताना है आपको, है ना। मास क्या हो गया, मोल हो गया, O3 के मोल हो गए, O3 के मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑक्सीजन के एटम्स हो गए, और ऑक्सीजन के ही मोल बताने हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के ही मोल बताने, ऑक्सीजन के ही मोल बताने, हैव टू डिटरमाइन द मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल डिटरमाइन, और आपको ओजोन का वॉल्यूम बताना है। चलो कर डालो सॉल्व, बने 1 ही मिनट देंगे हम, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, हालांकि डायरेक्ट भी आप लोग बता सकते हो फटाफट आंसर, ठीक है। और हम आपको ट्रिक बता चुके हैं, सबसे पहले मोल निकाल लो आप, उसके बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराते हैं, और फिर थोड़ा और टिपिकल बनाएं, और कल मोल का लास्ट लेक्चर रखेंगे, ठीक है। और फिर भविष्य में आपको अगर कभी और मोल वोल पढ़ना हो तो, लेकिन आपके 11th के हिसाब से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से
कल थोड़ा और टॉपिकल लेक्चर लेंगे और कल मोल का लास्ट लेक्चर रखेंगे और हम इस चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आज हम आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 डाल देंगे। जिसको आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है, नहीं तो वो दोनों लेक्चर पढ़ के आना संडे के दिन। हम पूछेंगे आप, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो दोनों लेक्चर आपके पास लिखे भी हुए हैं। हम आज एक की वीडियो डाल चुके हैं, एक की और डाल देंगे। हो गया इतना फास्ट स्वाति? हाँ तो बन गया होगा स्वाति। चलिए तो करते हैं। कौन था तुम्हारा जो मास्क कैसे नहीं किया? वो खुशी की बात यह है कि कल कोरोना के बहुत कम केस आए, लगभग 50,000 लगभग। हाँ मतलब डाउन जा रहा है, ये एक खुशी की बात है। लेकिन फिर भी 700 लोगों की डेथ कल भी हुई है, तो संभल के रहना है आपको। काढ़ा वाढ़ा पीते जाओ तुम लोग थोड़ा सा, है ना, तो उससे इम्यूनिटी बनेगी आप लोग। थोड़ा अच्छा पौष्टिक आहार लो कुछ दिन, ठीक है। चलो अब पौष्टिक ही लेना चाहिए हमेशा। चलिए तो सॉल्व करते हैं, आंसर नहीं सॉल्व करते हैं। देखिए पहले मोल निकालो। सबसे पहले 96 ग्राम O3। तो अब क्वेश्चन में आपको 3 ही फॉर्मूले पता है, 3 से ज़्यादा पता नहीं है आपको, और 3 ही है भैया। पता क्या, हमारे पास है ही नहीं कोई चौथा फॉर्मूला, ना किताबों में है ना किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 3 ही फॉर्मूले हैं, आप कहीं भी जाके पढ़ोगे, बाकी सब लॉजिक है। तो अब हमें कहा यहाँ दिया गया, तो सबसे पहले मोल निकालो। आप कुछ भी पूछा जाए मोल निकालो, मोल से सीधे आप आंसर में पहुँच जाओगे। आप हमें दिया गया है मास, मोलर मास हम निकाल लेंगे तो मोल मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो गिवन मास हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन से यही फॉर्मूला सूट हो रहा था, डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास है 96 ग्राम, मोलर मास 16 32 48 48 6 48 से हो जाए कितना मोल, 2 मोल O3, है ना। 2 मोल O3 मिला हमें, 2 मोल O3, 2 मोल O3 मिला हमें, ठीक है। यूनिट वाइज लिखना चाहते तो ऐसे लिखो 2 मोल O3, ठीक है, 2 मोल O3। आप समझना क्वेश्चन को, आप सबके पहले मोल निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 2 मोल O3, 2 मोल O3। अच्छा एक चीज़ बताओ, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? कितने एटम्स हैं? 3। तो ऑक्सीजन के एक मोल में O3 के एक मोल में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? 3 मोल। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6। तो ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ओजोन है। ओजोन के 2 मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6। तो 2 मोल में कितने होंगे? 6 मोल। बिल्कुल वही कैलकुलेशन यूनिटरी। तो देखो हमें किसके मोल मिल गए? इसके। मतलब 96 ग्राम में कितने मोल है O3? 2 मोल O3 है, 2 मोल O3 है, 2 मोल O3 है। तो अब हम चल रहे हैं, देखो मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स बाद में चल रहा है। तो ये ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 मोल ओजोन में 3 मोल ऑक्सीजन है, तो 2 मोल में कितने हो गए? 6 मोल। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 6 मोल ऑक्सीजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है। सबसे पहले मोल ही निकाल रहे हैं, 6 मोल ऑक्सीजन है, 6 मोल ऑक्सीजन है। क्या ये बात समझ में आई? हमने कैसे निकाला 6 मोल ऑक्सीजन? अब इसके बाद सब कुछ सॉल्व हो गया। मोल निकाले के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो। 6 मोल ही बेटा यूनिट में लिखा है हमने। मोल की यूनिट क्या होती है? मोल। अच्छा इसको बता दें एक बार और। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल्स लें तो इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम्स आएंगे? 3 आएंगे। जैसे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, उसी प्रकार जब इसको 1 मोल ओजोन को आप तोड़ोगे तो 3 मोल ऑक्सीजन मिलेगी। 1 मोल से कितनी मिलेगी? 3 मोल। तो हमें तो कितनी मोल मिली है? 2 मोल। कैसे पता किया कि 96 ग्राम में कितनी थी? 2 मोल। तो 1 मोल में 3 ऑक्सीजन के मोल हैं, तो 2 मोल में कितने हो गए? 6 मोल ऑक्सीजन। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जैसे किया। अब इसके बाद हम मोल की बात कर ले रहे हैं। 1 मोल में कितना होता है? 1 Na। तो 2 मोल में कितने हो गए? बात समझ में आ रही है? हम इसको सॉल्व, या फिर फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो फॉर्मूले से कर देते हैं। देखो अब मोल, ये हमें 2 मोल निकल के आ गए हमारे, 2 मोल O3, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसको कहाँ रख दें हम? 2 मोल। ये हमें क्या मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए कहा गया?
तो मॉलिक्यूल्स निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स निकालने वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो चलते हैं इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इसका आंसर आ चुका है हमारा 2 मोल। ठीक है, 2 मोल आ चुका है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो प्लीज़, है ना, तो तभी काम बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें मोल आ चुके हैं, O3 के मोल आ चुके हैं। पूछा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पूछे गए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये वैल्यू हमें पता है। हालांकि डायरेक्ट हमें पता चल चुका था कि एक मोल में 1 Na, तो 2 मोल में 2 Na, ये हमें पता चल चुका था, पहले ही आंसर पता चल चुका था हमें। यहाँ कितना 2, यहाँ कितना Np, और यहाँ कितना 6.022 10 की पावर 23। तो कितने मॉलिक्यूल्स निकल आए? बिल्कुल राइट, कितने निकल आए? 12.0, आपके 44 10 की पावर 23 निकल आए। अब इसको आ रहा है समझ में कैसे किया है हमने, है ना। तो अब ये ऑक्सीजन के एटम्स हमें निकालने हैं। तो पहले ऑक्सीजन के मोल देखो कितने मोल हैं? 6। तो एटम्स कितने आ जाएंगे? 6 Na। एक मोल में कितने Na? 1 Na। तो 6 मोल में 6 Na। आ रही है बात समझ में? वही फॉर्मूला लगाते हैं, चलो फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या दिक्कत है? यही है ना, एटम मॉलिक्यूल्स आयन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो तो दिख रहा है भैया। कोई भी अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन के मोल हमें निकल आए, एक मोल ऑक्सीजन के एटम्स में कितने होंगे? 1 Na, 6.022 10 की पावर 23। तो 2 मोल में 2 Na, 3 मोल में 3 Na, 4 मोल में 4 Na, तो 6 मोल में 6 Na। चल तो इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका मोल हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल जो पूछा गया, एटम्स पूछा गया तो वो पार्टिकल्स एटम्स हो जाएगा। यहाँ मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स। यहाँ ये जो निकला है 2 Na, ये क्या निकले हैं? O3 के मॉलिक्यूल्स निकले हैं। बात समझ में आ रही है? और हम यहीं से कर सकते थे कि 1 Na में 3 Na है इसके, है ना। इसके 1 Na में कितने हैं? 3 Na ऑक्सीजन, तो 2 Na में कितने हो जाएंगे? 6 Na। हम एक बार हमें लॉजिक समझ में आ गया तो हम बड़े फास्ट सॉल्व कर जाएंगे इसको। तो देखते हैं N कितना आया हमारा। एटम्स निकालने के लिए कहा गया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के मोल रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि अब इसके मोल रख दो, ऑक्सीजन के एटम्स पूछे गए हैं तो ऑक्सीजन के ही तो मोल रखने पड़ेंगे। कितने आए थे? 6 मोल आए थे। और यानी यहाँ ले जाओ तो आंसर आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ 6.022 10 की पावर 23। ये आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन आप कर सकते हो बड़े आराम से, बन गया। अपना भी कहीं से फंस रहे हो आप, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ना, अभी कम समझ में आ रहा है। कहाँ बताओ हमें, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्या आपको इसमें दिक्कत आ रही है कि ये 2 मोल कैसे और ये 6 मोल कैसे है? इसमें फंस रहे हो? हाँ तो पूछना पड़ेगा। देखो अब अपना तुम हमारे साथ एक बार समझने की कोशिश करना। जैसे हमने बोला 1 मोल O3, समझना इसको, 1 मोल O3। अब कोई पूछ ले कि 1 मोल में ओजोन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो वही आ गया हमारे आंसर की। कोई भी चीज़ 1 मोल हो गई तो कितने? 6.022 10 की पावर 23। लेकिन 1 मोल ओजोन में ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? तो देखो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 1 2 3। तो 1 मोल ओजोन में 3 मोल ऑक्सीजन है। तो 2 मोल ओजोन में कितने मोल ऑक्सीजन होगी? 6 मोल। तो हमारी 2 मोल ओजोन निकली थी ना, ये हमने कैसे निकाली थी? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास है। तो 2 मोल ओजोन में ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 6। अब 2 मोल में ओजोन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? तो 1 मोल में होता है 1 Na, तो 2 मोल में ऑक्सीजन के 1 मोल में 1 Na, तो 6 मोल में 6 Na एटम्स आ जाएंगे, है ना। अब पूछा गया है वॉल्यूम निकालने के लिए। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिटरमाइनिंग टू वॉल्यूम। आप सीधे मोल आ गए हैं तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब हमें फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा, वॉल्यूम वाला कहाँ पर ये रखा हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला रखते हैं, NV इंटू, देख लेना ओजोन का वॉल्यूम पूछा है, ओजोन का O3 का, है ना। तो 22 तो इसी के मोल रखने पड़ेंगे 22.4 लीटर। तो ओजोन का वॉल्यूम पूछा गया तो ओजोन के ही मोल रखने पड़ेंगे। कितने आए थे? 2 आए थे। तो 2 इंटू 22.4 लीटर, तो आपका ये आ गया वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा
2 इंटू 22.4 लीटर, ये आ गया आपका इसका वॉल्यूम 44.8 लीटर हो गया ये। अब हम कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो घर से करके लाइएगा और कल इसके लास्ट फाइनली मोस्ट टिपिकल्स हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा मोल्स कॉन्सेप्ट, है ना। अब अपने ऊपर विश्वास रखो कि हम सॉल्व कर सकते हैं और हमने आपको ये ब्रह्मास्त्र बता दिया हुआ है। कभी आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको कुछ भी पूछ लिया जाए इन 3 फॉर्मूले बस को अपने दिमाग में रट लो और इन्हीं से आपको आंसर मिलेगा और कहीं से नहीं। और सबसे बढ़िया तरीका है, कोशिश करो कि मूल पे पहुंचो, कैसे भी करो, जितनी भी वैल्यू दी गई हो सबको साइड में रखो पहले। एक बार तुम मूल निकाल लोगे ना तो सब क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम आप कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रहे हैं, आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा घर से, ठीक है, और दिखाइएगा हमसे, और कहीं डाउट आए तो उसको भी लिख के लाइएगा और वो डाउट भी हमसे पूछिएगा, ठीक है। और कोशिश करना कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं करो, डायरेक्ट आंसर आप पता आ भी गया, पता भी है, लेकिन फिर भी अभी डायरेक्ट की हैबिट नहीं, अभी फॉर्मूले से सॉल्व करने की हैबिट डालो, क्योंकि एक बार फॉर्मूले से आप कैलकुलेशन करना सीख गए तो फिर बड़े क्वेश्चन भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आएंगे तो फिर आप लॉजिकली नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो हम देते हैं क्वेश्चंस, तो आपको करके लाना है। क्वेश्चन है आपका 64 ग्राम मीथेन है, मीथेन CH4 या मीथेन, 64 ग्राम मीथेन है, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें क्या ढूंढना है, मीथेन के मोल ढूंढने हैं आपको, ठीक है, मीथेन के मोल, मीथेन के ही मॉलिक्यूल ढूंढने हैं आपको, मीथेन के ही मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं। इसके अलावा आपको हाइड्रोजन के मोल ढूंढने हैं, हाइड्रोजन एटम के, है ना, हाइड्रोजन के मोल, हाइड्रोजन के मोल, H के मोल, H के, है ना, H के मोल ढूंढने हैं और H के एटम्स भी ढूंढने हैं, हाइड्रोजन के एटम्स भी ढूंढने हैं। इसके अलावा आपको मीथेन का वॉल्यूम भी ढूंढना है, ठीक है, वॉल्यूम ST पे ही पे आएगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हमने ये दिया है, ठीक है, इसको करके आपको लाना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 दे रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 22 ग्राम CO2, 22 ग्राम CO2, आराम से 22 ग्राम CO2 है आपके पास, ठीक है ना। और इसमें आपको ढूंढने हैं सबसे पहले CO2 के मोल ढूंढने हैं, CO2 के मोल ढूंढने हैं, CO2 के मॉलिक्यूल ढूंढने हैं, CO2 मॉलिक्यूल ढूंढने हैं, है ना। टोटल एटम्स ढूंढने हैं, है ना, एटम्स ढूंढने हैं, टोटल ढूंढने हैं, ध्यान रखिएगा। हम थोड़ी सी हिंट दे देते हैं टोटल के लिए, टोटल एटम्स, तो एक में 3 टोटल एटम है, 3 टोटल, एक इसका 2 इसका। और ढूंढने हैं आपको ऑक्सीजन के एटम्स ढूंढने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स ढूंढने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स ढूंढने हैं आपको, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। और दे रहे हैं 2 और, थोड़े प्रैक्टिस तो करोगे आप तब तो आपके दिमाग इसमें बैठेगा अच्छे से, है ना। 3-4 तो होने चाहिए, हमें पता है आपको 5-5, 10-10 सेकंड में सॉल्व कर डालने हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 67.2 लीटर O3 दी गई है आपको, 67.2 लीटर O3 दी गई है। अब आपको क्या क्या ढूंढना है, सबसे पहले O3 के मोल ढूंढने हैं, O3 के मोल ढूंढने हैं, O3 के मॉलिक्यूल ढूंढने हैं, O3 के मॉलिक्यूल ढूंढने हैं आपको, O3 का वॉल्यूम फाइंड करके लाना है। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन, है ना, हम ये ऐसा ऑक्सीजन लिखा नहीं जाता है,
पर हम आपकी समझ के लिए बता रहे हैं, जिसमें आप समझ जाओ कि एटम लिखा हुआ है, एटम है ना, एटम, वो तो लैंग्वेज में क्लियर रहेगा। तो ऑक्सीजन के एटम्स आपको ऑक्सीजन एटम के मोल ढूंढने, है ना, और ऑक्सीजन के एटम्स भी फाइंड करने, कितने एटम्स हैं, है ना, नंबर फाइंड करना है एटम्स के कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन का O3 का मास भी ढूंढना है, मास नॉट मोलर मास, मोलर मास तो आपको अभी से पता 48 है, उसका मास ढूंढना है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन का मास ढूंढना है आपको, और इसके अलावा आपको ऑक्सीजन का नहीं, ओजोन का मास ढूंढना है ना, जे एटम लिखा हुआ है, ए एटम। इसके अलावा आपको ऑक्सीजन एटम का ही है ना, ऑक्सीजन एटम का ही जो आपका आएगा, एटम का ही, ऐसे लिखा नहीं जाता लेकिन अभी लिख दे रहे हैं, वॉल्यूम ढूंढना है, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसको सॉल्व करके लाइएगा, ठीक है। 12.044 10 की पावर 24 10 की पावर 24 आपको दिए गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है। क्या निकालना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना है आपको, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने हैं, और एक क्वेश्चन, ठीक है, एक और दे रहे हैं, ये आपको सॉल्व करके लाना है। इसके बाद आपको दे रहे हैं एक क्वेश्चन और हम, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन C4H10, है ना, थोड़ी इस क्वेश्चन, हाँ, दो ही चीज़ निकालना है। इसका मोलर वॉल्यूम नहीं निकल सकता बेटा, क्योंकि ये सॉलिड है ना, वॉल्यूम सिर्फ किसका निकालते हैं हम, गैस का, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट लाइम स्टोन, चूने का पत्थर, है ना, ठीक है। हाँ, और थोड़ा 1 मिनट थोड़ा मैं टाइम दो, हम इसको सेट कर लें क्वेश्चन को। ठीक है, चलो, ठीक है, हमने इसको सेट किया है अपने दिमाग में। C4H10 ये ब्यूटेन है, हम इसका नाम लिख देते हैं, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन को। ब्यूटेन है, C4H10 ब्यूटेन है, तो ठीक है। तो आपको क्या है इसमें, आपको क्या पता करना है आपको, इस ये ब्यूटेन है, गैस है, और इसका आपको दिया गया है वॉल्यूम 11.2 लीटर है, इसका वॉल्यूम आपको ये दिया, एक नहीं है, 11.2 लीटर, ठीक है। ये ब्यूटेन गैस है ब्यूटेन, ठीक है। जो LPG होती है ना आपकी, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन तो होती है, दो गैसें होती हैं सबसे ज़्यादा, तो ये 11.2 लीटर है। इसके बाद आपको अब इसमें क्या निकाल के लाना है, CH4 के पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स निकाल के लाने हैं, CH4 के मॉलिक्यूल्स निकाल के लाने हैं आपको, CH4 के मॉलिक्यूल्स निकाल के लाने हैं आपको। CH4 का मास, मोलर मास पता है, मास निकाल के लाना है आपको। CH4 के मोल, हाँ कर लो, C4H10, किसका बेटा, वॉल्यूम तो हमने वो अब निकाल लेना, पता चलेगा, अभी हम नहीं बता रहे उसके बारे में, चेक कर लेना। ये हमने ये फॉर्मूले थोड़े से गलत लिख दिए, CH4 हमारे दिमाग में सेट था, C4H10 लिखना है हमें, है ना। चलो बेस, इतने पर्याप्त हैं। और कल स्टोइकियोमेट्री के सवाल आएंगे, मतलब रिएक्शन से मोल निकालेंगे कल, तो ये कल के आओ, कल मोल का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। चलो, फिर हम अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ जाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल तैयार करके आना, संडे में हम उसको नॉमेनक्लेचर सिखाने। हाँ बेटा।